जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था सिंथेसिस। सॉरी, बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। खैर वी आर बैक अगेन। वापस जो क्लासेस हैं वो रेगुलर होंगी, हम ऐसी कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने सीखा था सिंथेसिस। सिंथेसिस में हमने सीखा व्हाट इज सिंथेसिस। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर या तो एक सिंपल सेंटेंस बनाना या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो हमने सबसे पहले जो है वो बिल्कुल लास्ट से शुरुआत किया था कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। अब हम दूसरी जो है स्टेज वो पढ़ रहे हैं कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंथेसिस। तो हम अपने दूसरे स्टेज पर हैं कि किस तरह दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा हालांकि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी और दूसरी क्या होगी, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगी। और डिपेंडेंट क्लॉज किससे इंट्रोड्यूस होगी, वो होगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। मतलब बीच में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में आएगा, मतलब सबऑर्डिनेट जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब बात आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं वो देख लीजिए। इफ है, दैट है, वेदर, until, before, after, since, as soon as, because, so that, lest, although और सारे WH वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स वाले कंजंक्शंस हैं वो सभी कौन से होंगे, वो सभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे। इज इट क्लियर? तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह दो सेंटेंसेस को जोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए, दो एग्जांपल दे रखे हैं। आई नो इट, ही इज अ गुड पर्सन। तो इन दोनों को जोड़कर हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से बना सकते हैं। आई नो इट को हम काट देंगे और एक क्या लगाएंगे, हम एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाएंगे, दैट ही इज अ गुड पर्सन। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ये एग्जांपल है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। देखिए, दैट क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो इसके बाद का जो हिस्सा होगा ये क्या होगा, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ये क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज क्यों है, दैट ही इज अ गुड पर्सन एक कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। मैंने आपको यही बताया था कि इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट मीनिंग देगा और डिपेंडेंट क्लॉज अपने मीनिंग के लिए किस पर डिपेंड रहेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया। इनको और देखिए हम किस तरह, मतलब किस तरह दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ते हुए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। इट इज अनसर्टन ही विल कम। तो देखिए, यह अनिश्चित है वह आएगा। तो इसे दो तरीके से हम बना पाएंगे। when he will come is uncertain. So when he will come is uncertain, वह कब आएगा ये अनिश्चित है। तो एक चीज और याद रखें, अगर डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है उसकी शुरुआत ही डिपेंडेंट क्लॉज से हो रही है तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद हमें एक कॉमा पुट करना होता है। ठीक है, जिस तरह जब हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाए थे तो कंपाउंड सेंटेंस में हमने क्या किया था, कंपाउंड सेंटेंस में जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से उनसे पहले हमने क्या यूज किया था, एक कॉमा यूज किया था। उसी तरह इसमें भी कॉमा कब यूज करना है,
अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की शुरुआत में डिपेंडेंट क्लॉज रख रहे हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज के बाद क्या पुट करना है, कॉमा पुट करना है, ठीक है। हालांकि दो तरीके से बन जाएगा, एक और देख लीजिए, दैट इट इज अनसर्टन, ठीक है। अगर when नहीं तो वेदर लगा दो, इट इज अनसर्टन वेदर ही विल कम, दोनों ही तरीके से ठीक रहेगा। तो देखिए अब ये जो है वेदर क्या है, वेदर मैंने यूज किया था, हाँ ये वेदर जो है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से ये शुरुआत हो रही है, इंट्रोड्यूस हो रही है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई, सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, और ये डिपेंडेंट क्लॉज हुई। तो देखिए इसमें हमने कोई कॉमा का यूज नहीं किया है, लेकिन इससे ऊपर वाला जो सेंटेंस था ये इंट्रोड्यूस हो रहा था किससे, सबऑर्डिनेट क्लॉज से, या मैं कहूँ डिपेंडेंट क्लॉज से। तो इसलिए जैसे ही ये खत्म हुई इसके बाद हमने क्या यूज किया, एक कॉमा पुट किया और उसके बाद बाकी का हिस्सा जो है हमने ऐड किया। अभी मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी मैं तरीके नहीं बता रहा हूँ कि किस तरह हमने ये चेंज किया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल दिए हैं कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज इट क्लियर? चलिए, तो अब आगे जो है डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो डिपेंडेंट क्लॉज जो होती है वो 3 काइंड्स की होती है, यहां पे देखते हैं हम। डिपेंडेंट जो क्लॉज होती है वो 3 काइंड्स की होती है। पहला होगा, इसको मैं यहां से रफी कर देता हूं अगर हो गया हो तो देखिए ये था हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। और ये क्लॉज जो होती है इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। तो हम इन तीनों का यूज करते हुए 2 सेंटेंसेस दिए होंगे, एक सेंटेंस को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे, मतलब जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करेगा, और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज को या तो वो जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो फंक्शन करेगा एक नाउन का, या फंक्शन करेगा एक एडजेक्टिव क्लॉज का, या फंक्शन करेगा एक एडवर्ब क्लॉज का। तो उसका यूज करते हुए हम 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर बनाएंगे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब बात आती है व्हाट इज नाउन क्लॉज, व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, व्हाट इज एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों के लिए मुझे लगता है कि अगर तीनों को एक ही लेक्चर में अगर हम डिस्कस करेंगे तो जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाएगा। तो इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में 1 बाय 1 कन्वे करेंगे। इट मींस पहले हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज, व्हाट इज नाउन क्लॉज एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज, और किस तरह जो एक सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के लिए एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, और तीसरा हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो इन तीनों के लिए हम एक अलग अलग सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, नाउन क्लॉज के नाम से अलग, एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से अलग, और एडवर्ब क्लॉज के नाम से अलग। तो आई होप इस छोटे से वीडियो में हमने यही सीखा कि किस तरह 2 या 2 से सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाएंगे। तो किसका यूज करते हुए, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। और दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये कि अगर डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो उसके बाद हमें कॉमा पुट करना है, और अगर बाद में आता है तो हमें कोई कॉमा पुट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमने 2 एग्जांपल्स उनको एक जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया। ये सीखा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होगा जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इंट्रोड्यूस होगी, और
इसके अलावा जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज की क्लास के लिए ये पर्याप्त है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज, व्हाट इज नाउन क्लॉज एंड फंक्शंस ऑफ अ नाउन क्लॉज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है लेक्चर होगा, क्योंकि नाउन की जो फंक्शंस होते हैं वो कई सारे होते हैं, तो उनको डिस्कस करते हुए हम सीखेंगे कि किस तरह दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाया जा सकता है, और इसमें हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। थैंक यू एवरीवन। आई होप कुछ ही दिनों में हम जो है सिंथेसिस कंप्लीट कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच। राधे राधे।